कांग्रेस की गोभी खोद रहे 2450 लोग, टिकट नहीं मिलने वाले दावेदार नाराज, 40 नेता कर चुके कांग्रेस से बगावत, 2410 नेता दे रहे अंदरूनी मार, भीतरघात कर रहा कांग्रेस का बंटाधार। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने जब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के नेताओं से आवेदन मांगे थे तो उन्हें इस बात का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा कि उनका यह फैसला कांग्रेस का बंटाधार करने का काम करेगा। कांग्रेस के लिए 90 सीटों पर 2556 लोगों ने टिकट का आवेदन किया। 90 लोगों को टिकट दे दी गई और बाकी के नेता हाथ मलते रह गए। टिकट तो 90 ही नेताओं को मिलनी थी, लेकिन टिकट मिलने वाली नेताओं की लिस्ट को देखने के बाद मेहनत करने वाले नेताओं का मिजाज बिगड़ गया, उखड़ गया। इसका कारण यह था कि कई सीटों पर सिफारिशी चेहरे उतारे गए, जिससे 5 साल मेहनत करने वाले लोग खफा हो गए। सैकड़ों ऐसे नेता थे जो बरसों से कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं और इस बार टिकट मिलने की उम्मीद कर रहे थे। उन्हें लगता था कि सर्वे के आधार पर, मेरिट के आधार पर और वोट बैंक के आधार पर उन्हें टिकट मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 60 सीटों पर कांग्रेस ने ऐसे लोगों को टिकट देने का काम किया जो ना तो कांग्रेस के प्रति समर्पित थे, ना जनाधार में सबसे ऊपर थे और जो ना ही चुनाव जीतने के लिए पहली चॉइस थे। इसी वजह से 60 सीटों पर कांग्रेस में बगावत हुई है और कांग्रेस के लिए घर नाराजगी की आग सबसे बड़ी समस्या बन गई है। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ने बेशक 2 दर्जन बगावत करने वाले नेताओं को मनाने में सफलता हासिल कर ली है, लेकिन इससे 10 गुना ज्यादा नेता पर्दे के पीछे बदला लेने की कार्रवाई में जुट गए हैं। पिछले 7 दिन में कांग्रेस का ग्राफ नीचे गिरा है, तो वह बाहर की बजाय कांग्रेस की अंदरूनी बगावत के कारण ही हुआ है। कांग्रेस के 2450 नेता अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। टिकट के बाद 40 नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी है, लेकिन बाकी के 2410 नेता भी पार्टी के प्रत्याशियों की गोभी खोदने का काम कर रहे हैं। वह पार्टी के प्रत्याशियों की मदद करने के बजाय उनको हराने का प्रबंध कर रहे हैं। पार्टी के चुनाव प्रचार में यह चेहरे जरूर नजर आते हैं, लेकिन अंदर खाने उनकी कार्रवाई कुछ और ही चल रही है। जिसके पास जितना भी संभव हो सकता है वह अपनी ही पार्टी के प्रत्याशियों का इलाज करने का काम बखूबी कर रहा है। यही वजह है कि 90 में से 89 सीटों पर कांग्रेस का ग्राफ डाउन गया है और एक तरफा आंधी की बात करने वाले कांग्रेस के नेता भी यह चर्चा करने लग गए हैं कि हालात बदल गए हैं, पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा और पार्टी 40 सीटों तक नहीं पहुंच पाएगी। यानी कांग्रेस के लिए अपने ही नेता आफत बन गए हैं। टिकट नहीं मिलने वाले दावेदार कांग्रेस का बंटाधार करने में जुट गए हैं और यही वजह है कि कांग्रेस के लिए अब हालात बेहतर नहीं बल्कि बदतर होने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस का ग्राफ डाउन जा रहा है, कांग्रेस की नेगेटिविटी बढ़ रही है और यही वजह है कि कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए अब जीतने के बजाय हारने के आसार ज्यादा पैदा हो गए हैं। कांग्रेस की क्लियर सीटों की संख्या जहां महज 2 दर्जन नजर आती है, वहीं हारी हुई स्थिति और फंसी हुई सीटों की संख्या 3 गुना ज्यादा नजर आती है। यानी कांग्रेस के अपने ही नेताओं ने पार्टी के लिए हार का इंतजाम कर दिया है, पार्टी के लिए हालात खराब करने का इंतजाम कर दिया है और पार्टी के लिए लगातार तीसरी बार सत्ता से बेदखल रहने का प्रबंध कर दिया है। उदय भान ने 20,000 और 5,000 के शुल्क के जरिए आवेदन के नाम पर करोड़ों रुपए बेशक इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन 2450 नेताओं की दावेदारी ने कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के बजाय बड़ा नुकसान देने का काम कर दिया है। आवेदन के 20,000 रुपए देने के बाद भी इंटरव्यू देने वाले नेताओं में अपनी दावेदारी को लेकर कहीं ज्यादा उम्मीदें पैदा हो गई और यही वजह है कि टिकट नहीं मिलने के बाद वह पार्टी के अंदर ही पार्टी का माहौल खराब करने और पार्टी के प्रत्याशियों को हराने की इस सिस्टम में खड़े हो गए हैं, यानी जुट गए हैं। यही वजह है कि एक सप्ताह पहले चुनाव जीतने की तरफ दौड़ रही कांग्रेस की गाड़ी पंचर होती हुई नजर आ रही है। यानी कांग्रेस का सिस्टम और कांग्रेस की हालात उससे खुद के नेताओं के कारण ही आज बिगड़ते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं।